Greetings of the day. Myself C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samvaliya Ji Government College, Mandfiya, District चित्तौड़गढ़. So, dear students, आज हम लोग BCom सेकंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट डायरेक्ट मटेरियल चैप्टर स्टोर इश्यू का हम लोग कंसेप्ट देख रहे थे. तो आज हम लोग वेटेड एवरेज पे चलेंगे. अब तक हमने तीन मेथड देख लिए हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज, और आज हम लोग वेटेड एवरेज कवर करेंगे. बहुत अच्छे से सीखें. और आज ही हम लोग दूसरे मेथड्स जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से लेके अब तक सीखा है उसको रिवाइज करने की भी कोशिश करेंगे. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. वेटेड एवरेज का क्वेश्चन लेते हैं और उसका आंसर मैं आपको करके बताता हूं कि आपको कैसे सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन जैसे हम लोग लास्ट 3 वीडियोस में देखते आ रहे हैं, वेटेड एवरेज का क्वेश्चन. 1 जनवरी को क्वांटिटी खरीदी 100 यूनिट की 5 रुपए के हिसाब से. 2 जनवरी को हमने 40 यूनिट इश्यू करी. 3 जनवरी को 50 यूनिट रिसीव करी 6 रुपए के हिसाब से. 4 जनवरी को 40 यूनिट इश्यू करी. 5 जनवरी को 60 यूनिट रिसीव करी 4 रुपए के हिसाब से. 6 जनवरी को 60 यूनिट इश्यू करी और 7 जनवरी को 30 यूनिट इश्यू करी. तो आइए मैं अब आपको इसको आंसर करके बताता हूँ. जब आप लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखिए फॉर्मेट वही, स्टोर लेजर अकाउंट, ऊपर आप वेटेड एवरेज मेथड लिख देंगे, डेट, फिर आगे के 9 कॉलम हो जाएंगे, रिसीट, इश्यू, बैलेंस, और तीनों के अंदर क्वांटिटी रेट अमाउंट एंड सो ऑन. तो 1 जनवरी को हमने 100 यूनिट रिसीव करी 5 रुपए के हिसाब से, 500 रुपए की हुई. बैलेंस में भी लिख दो इसको, 100 यूनिट रिसीव करी 5 रुपए के हिसाब से, 500 रुपए की हुई. 2 जनवरी को हमें इश्यू करना है 40 यूनिट इश्यू करनी है ये वाली. तो 40 के लिए आप रेट इस्तेमाल करेंगे 5 रुपए. 200 रुपए का माल इश्यू हो जाएगा. 100 में से 40 यूनिट इश्यू हो गई, 60 यूनिट बचेगी 5 रुपए के हिसाब से. 300 रुपए का माल बचेगा. अब जब हम 50 यूनिट रिसीव करने वाले हैं 3 जनवरी को, तो कैसे रिसीव करोगे ध्यान से देखना. 50 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से 300 रुपए का माल आप रिसीव करोगे. अब जब बैलेंस में लिखोगे, ध्यान से सुनोगे मेरी बात, 60 यूनिट पहले बैलेंस में है, 50 यूनिट हमारे पास आई है. हम लोग वेटेड एवरेज मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 60 और 50 कुल मिला के 110 यूनिट हो गई. दोनों को जोड़ देना है. क्या करना है? 50 और 60 दोनों यूनिट को आपको जोड़ देना है. और ऐसे ही अमाउंट की जब बारी आएगी तो 300 रुपए का बैलेंस था प्लस 300 रुपए का नया माल आया, तो आप इसको जोड़ देंगे. 300 और 300 600 रुपए हो जाएगा. अब आपको यहाँ रेट आपको निकालनी है. कैसे निकालोगे? अमाउंट 600 है, डिवाइडेड बाय 110, 600 डिवाइडेड बाय 110, आपकी रेट कैलकुलेट हो जाएगी 5 रुपए 45 पैसे. रेट आपको वेटेड एवरेज में जब भी माल रिसीव होगा तो नई निकालनी है. अब चलो, जब 4 जनवरी को इश्यू करोगे 40 यूनिट का, तो 40 यूनिट के लिए सीधे सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. आप 5 रुपए 45 पैसे की रेट से इसे गुणा कर लोगे, ऊपर वाली रेट. अप्रोक्सीमेशन का थोड़ा ध्यान रखना. कैलकुलेटर पे मेरी जो वैल्यू थी वो थी 5.454545, और जब आप केवल 45 इस्तेमाल करोगे, 2 डिजिट इस्तेमाल करोगे, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन एरर हो सकता है और वो अलाउड रहेगा. तो 5.45 जो कंटिन्यूएशन में मेरा आया था, मैं उसको 40 से गुणा करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 218 रुपए. इस रेट से मैं इश्यू कर देता हूँ. और 110 में से 40 यूनिट इश्यू कर दी, 70 मेरे पास बची है. इसी रेट से बचेगी 5.45. 600 में से ये 218 माइनस कर लो. इश्यू जब भी करोगे आप माइनस कर दोगे 110 माइनस 40, 5 रुपए 45 पैसे के हिसाब से, और 600 में से 218 माइनस कर दो, 382 आपका बैलेंस बच जाएगा. आगे चलते हैं. 5 जनवरी को हमें 60 यूनिट रिसीव करनी है, तो 60 यूनिट रिसीव कर लेते हैं. 4 रुपए के हिसाब से 240 रुपए की होगी. जब बैलेंस में लिखोगे तो 70 प्लस 60 130 यूनिट रिसीव करी. अमाउंट जब लिखोगे तो 382 प्लस 240 दोनों मिला के टोटल लगा दोगे 382 प्लस 240
622 रुपये होता है। 622 डिवाइडेड बाय 130 करोगे तो रेट नई निकल के आ जाएगी 4.78। अब जब जितने भी इशू आप करने हैं वो इसी रेट से करोगे। 60 यूनिट इशू करनी है, यही ऊपर वाली रेट ले लोगे 4.78। रेट से 60 इशू कर दोगे 287 आपका इशू हो जाएगा। और 130 में से 60 इशू हो जाएगी। 130 माइनस 60, 70 यूनिट बैलेंस में बचेगी 4.78 की रेट से। 622 में से 287 आप माइनस कर दो, 335 बैलेंस में बच जाएगा। नेक्स्ट आप 30 यूनिट इशू करोगे, वो 4.78 की रेट से ही हो जाएगा। तो 30 यूनिट इंटू 4.78, 143 रुपीज़ का माल इशू हो जाएगा। बैलेंस में 40 यूनिट बचेगी 4.78 की रेट से। आप 335 में से 143 माइनस कर लोगे तो 192 रुपीज़ का माल बच जाएगा। ये आपके लिए वेटेड एवरेज मेथड हुआ। ठीक है बच्चों, इसी को हम लोग एक और नया उदाहरण से सीखते हैं। एक नया उदाहरण मैंने आपके लिए और लिया है, फरवरी वाला, देखो यहाँ पे, और इसको मैं आपको हल करके बताता हूँ। अभी 1 फरवरी को 80 यूनिट रिसीव करी, 40 यूनिट रिसीव करी, फिर 50 यूनिट रिसीव करी, फिर बारी बारी से हमने इसको इशू कर देना है। अब इसका आंसर सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, देखो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। तो सबसे पहले 80 यूनिट रिसीव करनी है, 5 रुपए के हिसाब से 400 रुपए की क्वांटिटी में भी आ जाएगा 80 रुपए। 80 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से 400 रुपए की। नेक्स्ट आप 40 यूनिट रिसीव करोगे 6 रुपए के हिसाब से 240 रुपए की। तो बैलेंस जब लिखोगे आपको अमाउंट और क्वांटिटी जोड़नी है। 80 यूनिट ऊपर थी प्लस 40 और आई, 120 यूनिट हो गई, और 400 और 240, 640 रुपए का माल हमारे पास है। तो 640 डिवाइडेड बाय 120, 5.33 रेट हो जाएगी। 640 डिवाइडेड बाय 120 रेट आप कैलकुलेट कर पाएंगे, 5.33 कंटिन्यूशन में आया है। तो नेक्स्ट और हमें रिसीव करना है 3 फरवरी को 50 यूनिट रिसीव करनी है, 7 रुपए के हिसाब से 350 रुपए की हो जाएगी। यूनिट की टोटल लगानी है 120 प्लस 50, 170 यूनिट हो गई, और अमाउंट में 640 प्लस 350, 990 रुपए का माल आपके पास हो गया। तो 990 डिवाइडेड बाय 170 रेट आपकी नई निकल जाएगी। 990 डिवाइडेड बाय 170, ये आता है मेरा 5.82, ये हमारा हो जाएगा वैल्यू। अब इसी रेट से हम आगे एक एक करके इशू करते रहेंगे। देखिए 4 फरवरी, 5 फरवरी और 6 फरवरी को लगातार इशू है। तो 4 फरवरी को हम इशू कर देते हैं, 100 यूनिट इशू करेंगे 5.82 की रेट से, 582 रुपए की हो जाएगी। 70 यूनिट बचेगी 5.82 की रेट से। 990 में से 582 आप माइनस कर लो, 408 रुपए का माल बच जाएगा। 5 फरवरी को 30 यूनिट इशू कर दो 5.82 की रेट से। 30 यूनिट 5.82 की रेट से 175 रुपए का माल इशू हो जाएगा। 40 यूनिट बचेगी 5.82 की रेट से। 408 में से 175 माइनस कर दो, 233 रुपए का माल आपके पास बच जाएगा बैलेंस में। 6 फरवरी को 20 यूनिट इशू करनी है 5.82 की रेट से। तो 20 इंटू 5.82 116 हो जाएगा, और जो बैलेंस हम लोग नोट करेंगे 233 में से 116 माइनस कर देते हैं। तो 20 यूनिट हमारे पास बची हैं 5.82 की रेट से। 233 माइनस 116, 117, ये जो बैलेंस हमारे पास 1 रुपए का अंतर आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेशन एरर है, और इसके अब में वैलिड रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब तक हमने 4 मेथड सीख लिए हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज
वेटेड एवरेज। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम सारे क्वेश्चंस जो 4 हमने सीखे हैं उनको एक बार रिवाइज कर सकें। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न सूचनाओं के आधार पर सामग्री का निर्गमन फीफो, लीफो, सामान्य औसत और भारित औसत विधियों से दिखलाते हुए स्टोर खाता बनाइए। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, रिसिट दी हैं, अलग अलग तारीख दे रखी हैं, इधर इश्यू दिए हैं जिनकी यूनिट दे रखी है और रेट आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो इसकी मदद से हमें फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज करना है। तो हम लोग इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं अब। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया स्टोर लेजर अकाउंट। हम लोग पहले फीफो मेथड की बात करते हैं, फिर हम लिफो की बात करेंगे। तो पहले 3 जनवरी को माल रिसीव करना है 2000 यूनिट, 1 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए का माल हो जाएगा। बैलेंस में लिख देते हैं 2000 यूनिट 1 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए की हो जाएगी। फिर आप तारीख वाइज चलेंगे, 3 जनवरी के बाद आपको 4 जनवरी लेनी है। 4 जनवरी को 500 यूनिट, ऊपर बैलेंस में 1 रुपए वाली यूनिट है तो 1 रुपए वाली इश्यू कर दोगे, 500 रुपए का माल इश्यू हो जाएगा। 2000 में से 500 इश्यू हो गई, 1500 बची 1 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए की। इसके बाद 5 जनवरी को 3000 यूनिट रिसीव करनी है 1.5 की रेट से। तो 3000 इंटू 1.5 4500 रुपए का माल आया। तो जब आप बैलेंस में लिखोगे तो 1500 1 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए की, और इसी के नीचे 3000 जो नया माल आया उसका बैलेंस लिख लोगे 1.5 की रेट से 4500। बैलेंस में 2 यूनिट हमारे पास हो गई, 2 अलग अलग बैलेंसेस हमारे पास हो गए। 5 तारीख के बाद 7 तारीख को हमें 2000 यूनिट इश्यू करनी है। तो 7 जनवरी को 2000 यूनिट इश्यू करने के लिए आप बैलेंस देखोगे, बैलेंस में 2 यूनिट है जिसमें ऊपर वाले बैलेंस में पहले जो आया था वो 1500 बैलेंस है, तो हम 1500 को पहले इश्यू करेंगे और फिर 500 नीचे वाले बॉक्स में से ले लेंगे। 1500 रुपए के लिए रेट रहेंगे 1 रुपया, और जो 500 हमने लिया 3000 में से तो उसकी रेट हो जाएगी 1.5। 1500 1 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए की, और 500 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 750 रुपए की इश्यू हो गई। 1500 खाली हो चुकी है, खत्म हो गई। 3000 में से 500 इश्यू कर दी तो बैलेंस में हमारे पास 2500 यूनिट बची 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। बैलेंस बचेगा 3750 रुपए का। 7 तारीख के बाद आगे बढ़ते हैं। 10 जनवरी को 2000 यूनिट रिसीव करनी है 1.7 की रेट से। तो 2000 को 1.7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आता है हमारा 3400 रुपये। बैलेंस में कैसे लिखोगे, 2500 यूनिट 1 रुपये 50 पैसे की दर से 3750, और जो नया बैलेंस आया 2000 यूनिट का वो इसी के नीचे आ जाएगा 1.7 वाला 3400 रुपये से। 10 जनवरी के बाद 15 जनवरी को 3000 यूनिट इश्यू करनी है। तो 3000 के लिए फिर से आप ऊपर वाला बैलेंस देखोगे, बैलेंस में 2 हैं, 2500 पहले आया था वो पहले इश्यू होगा, और 500 क्योंकि हम लोग फीफो मेथड बात कर रहे हैं अभी, तो 2500 की रेट हो जाएगी 1.5 और 500 की रेट हो जाएगी 1.7। 2500 का 3750 का माल इश्यू हो जाएगा, और 500 इंटू 1.7 850 रुपये का माल इश्यू हो जाएगा। तो जो बैलेंस में बचेगा 1500 1 रुपये 7 पैसे की दर से 70 पैसे की दर से 1500 इंटू 1.70 50 रुपए का माल हमारे पास बच जाएगा। अब हमारे पास आगे 20 जनवरी को 3000 यूनिट रिसीव करनी है 1.6 की रेट से। तो 3000 इंटू 1.6 4800 रुपये का माल आया। बैलेंस में लिखोगे 1500 और 3000। 1500 पहले आया था 1.7 की रेट से, और 1.6 की रेट से नया माल आया 2550 और 4800। अब लास्ट हम इश्यू कर देते हैं 25 जनवरी को 2500 इशू करनी है। बैलेंस में देखेंगे तो 2 यूनिट हमारे पास में है 1500 और 3000। तो पहले 1500 इशू करेंगे, फिर 1000 नीचे वाले बैलेंस में से लेंगे। 1500 1.7 की रेट से और 1000 1.6 की रेट से। 1500 1.7 की रेट से 2550 की इशू हो जाएगी, और
1600 रुपये की इश्यू हो जाएगी। बैलेंस में जब आप देखोगे 1500 इश्यू हो गई, 3000 में से 1000 इश्यू हो गई, 2000 यूनिट बची हैं 1.6 की रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3200 रुपये का हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हुआ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तरीके से। चलिए अब हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरी विधि लीफो मेथड से करते हैं। तो लीफो के लिए हम लोग हमारा फॉर्मेट ले लेते हैं पहले तो। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल लास्ट में आया हम उसे पहले इश्यू करेंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट के लिए स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन। 3 जनवरी को 2000 यूनिट रिसीव करी 1 रुपए के हिसाब से, 2000 सेम नोट हो जाएगी। बैलेंस में भी यही नोट हो जाएगी, 2000 यूनिट 1 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए की। 4 जनवरी को 500 यूनिट इश्यू करनी है क्वेश्चन के अनुसार, 500 इश्यू हो जाएगी इसी 1 रुपए की रेट से। 500 रुपए का माल इश्यू हो गया, 2000 में से 500 इश्यू हो गई, 1500 हमारे पास बची 1 रुपए की रेट से 1500। फिर 3000 यूनिट रिसीव करनी है 1.5 रुपए के हिसाब से, 4500 हमने नोट कर दिया बैलेंस में। पहले आया था 1500, अब नेक्स्ट आई है 3000, तो 1 और 1.5 रुपए के हिसाब से हो जाएगा। अब यहां से हमारा प्रश्न अब चेंज होगा। अब हमें 7 जनवरी को इश्यू करना है 2000 यूनिट का। हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन 2 यूनिट थी, इसमें सबसे लास्ट कौन सी आई थी? 3000। तो 3000 के लिए जो रेट एप्लीकेबल है 1.5 वो हमारे काम आएगी। 3000 रुपए का माल इश्यू हो जाएगा। तो अब आप ध्यान देना, पुराना माल 1500 वैसा का वैसा पड़ा है, 3000 में से 2000 यूनिट इश्यू हो गई, 1000 बची, 1500 1 रुपए वाली हैं और 1000 1.5 रुपए वाली हैं। तो 1500 और 1000 इंटू 1500, 1000 इंटू 1.5, 1500 बैलेंस में बच जाएगा। इसके बाद 2000 यूनिट रिसीव हुई, 2000 यूनिट रिसीव हुई 1.7 की रेट से 3400 रुपए की। तो जब आप बैलेंस में लिखोगे तो पहले तो ऊपर वाले नोट करने हैं, 1500, 1000 और फिर 2000 और आ गई, तो ये इसके नीचे आके ऐड हो जाएगी। 1 रुपया, 1.5 और 1.7 बैलेंस नोट कर देते हैं, 1500, 1500 और 3400 रुपए का। अब जब नेक्स्ट इश्यू करेंगे, अगेन हमें बहुत ध्यान से इश्यू करना है। 15 जनवरी को 3000 यूनिट इश्यू करनी है। 3000 के लिए अगेन मेथड आप ध्यान देंगे, लिफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो 2000 यूनिट इश्यू करेंगे पहले तो लास्ट बॉक्स में से, इससे ऊपर हमारे पास बैलेंस में है 1000 यूनिट, वो हम इश्यू कर लेंगे। 2000 के लिए रेट काम में लोगे 1.7 और 1000 की जो रेट है वो 1000 के लिए काम आ जाएगी 1.5। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2000 इंटू 1.7 3400 रुपये और 1000 इंटू 1.5 1500 रुपये। बैलेंस में 2000 और 1000 ये यूनिट दोनों खाली हो चुकी हैं। अब सिर्फ हमारे पास बैलेंस बचेगा 1500 यूनिट का 1 रुपए के हिसाब से 1500 रुपये का माल। अब हम रिसीव कर लेते हैं। 3000 यूनिट रिसीव करी 1.6 की रेट से 20 जनवरी को 4800 रुपये। तो बैलेंस में पहले तो ऊपर वाला नोट होगा, 1500 यूनिट का बैलेंस है और 3000 और नया आ गया, तो ये टोटल हो जाएगा। अब हमें 2500 यूनिट इश्यू करनी है। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड की बात कर रहे हैं। 2500 यूनिट इश्यू करोगे, लास्ट में से करोगे 1.6 की रेट से, तो 2500 इंटू 1.6 कर देते हैं, 4000 रुपये का माल इश्यू हो गया। 1500 वाला माल अभी भी बचा हुआ है। 3000 में से 2500 इश्यू हो गई, 500 इसमें से बची हुई हैं, ये 1 रुपए की रेट से बचेगा और ये 1.6 की रेट से बचेगा। तो ऊपर का बैलेंस 1500 और इसका बैलेंस 800। अब क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो गया है तो आप लोग लास्ट में यहाँ एक बार इसका टोटल लगा दें कि कुल मिला के टोटल यूनिट कितनी है, 2000 और अमाउंट वाइज हमारे पास बैलेंस जो है वो 2300 रुपये का है। तो बच्चों ये हुआ हमारे लिए लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड।
अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सिंपल एवरेज मेथड से ट्राई करते हैं। तो अब हमारा मेथड रहेगा सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड के लिए शुरुआत करते हैं अपन 2000 यूनिट 1 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए की बैलेंस में भी लिख दी। 500 यूनिट 500 यूनिट इशू करनी है 4 जनवरी को, 1 रुपए के हिसाब से आपने इशू कर दी। 1500 रुपए बैलेंस में बचे हुए हैं। अब 5 जनवरी को रिसीव करोगे 3000 यूनिट 1.5 रुपए के हिसाब से 4500 बैलेंस में जब लिखोगे तो 1500 यूनिट 1 रुपए के हिसाब से और 3000 यूनिट 1.5 रुपए के हिसाब से। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखा है कि आपको फर्स्ट सिंपल एवरेज के अंदर अमाउंट को जोड़ लेना है। 1500 प्लस 4500 दोनों जोड़ हो जाएगी, 6000 रुपए का माल हमारे पास हो गया। 7 जनवरी को जब माल इश्यू करोगे, रिसीव किया, रेट अमाउंट जो है हमने जोड़ दी है। अब 7 जनवरी को जब इश्यू करेंगे 2000 यूनिट, उसके लिए हम लोग एवरेज निकालेंगे ऊपर की जो यूनिट है उसका, यूनिट की रेट का। तो रेट हमारे पास है 1 और 1.5। इससे जस्ट पहले जो बैलेंसेस में जितनी रेट है उसका आपको एवरेज निकाल लेना है। तो 1 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो हमारी रेट आ जाएगी 1.25। आप 2000 को 1.25 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 2500 रुपए। बैलेंस में लिखते समय आपको फीफो मेथड फॉलो करना है यूनिट के लिए। 2500 इश्यू हो गई, 500 इसमें से इश्यू होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे 2500 यूनिट बची 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। बट प्लीज अच्छे से याद करना, आपको यहाँ 6000 में से 2500 माइनस करना है, तो जो बैलेंस बचेगा वो 3500 बचेगा। आपको गुणा नहीं करना है। सिंपल एवरेज में गुणा नहीं करते हैं हम लोग। जब भी कोई क्वांटिटी आएगी हम अमाउंट में जोड़ देंगे और जैसे ही कोई क्वांटिटी जाएगी अमाउंट जो भी होगा उसका वो माइनस हो जाएगा। 7 जनवरी के बाद 10 जनवरी को हम माल रिसीव करते हैं 2000 यूनिट का 1.7 की रेट से। तो जब बैलेंस में लिखोगे 2500 1.5 की रेट से और 2000 1.7 की रेट से। फिर से वही बात, आपको अमाउंट जोड़ना है। 2000 इंटू 1.7 जो होगा वो 3400 रुपये हुआ, तो यहाँ पे भी अमाउंट जुड़ जाएगा 3400। 3500 प्लस 3400 6900 रुपये का अमाउंट हो गया। इसके बाद 15 जनवरी को हम माल इशू कर देंगे। 3000 यूनिट इशू करनी है। 3000 यूनिट के लिए हमें एवरेज निकालना होगा 1.5 प्लस 1.7 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका एवरेज निकल जाएगा 1.5, क्योंकि ऊपर बैलेंस में 2 यूनिट है। 1.5 प्लस 1.7 डिवाइड बाय 2, हमारी रेट आई 1.6 जो कि 3000 से गुणा हो जाएगी, तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 4800। फिर से अगर आपको सिंपल एवरेज मेथड से क्वेश्चन करना है तो यूनिट में जब बैलेंस लिखना है वो फीफो मेथड से लिखना है। 2500 यूनिट, क्योंकि 3000 इशू करी है तो ये 3000 कहाँ से करी होगी, पहले 2500 इसमें से, फिर 500 इसमें से निकाली होगी, तो 1500 हमारे पास बची। और कौन सी वाली बची, 1.7 वाली। लेकिन 6900 में से 6900 में से आप 4800 माइनस करके लिखोगे, बैलेंस हो जाएगा 2100 रुपये का। गुणा नहीं करना है। इसके बाद 20 जनवरी को 3000 यूनिट रिसीव करोगे 1.6 की रेट से। 4800 रुपये का माल रिसीव होगा। बैलेंस में लिखोगे 1500 1.7 और 3000 जो नया आया उसका रेट लोगे 1.6। अमाउंट में जब लिखोगे तो 2100 प्लस 4800 दोनों जोड़ के लिखोगे। 2100 प्लस 4800 6900 रुपये हमारा अमाउंट हो जाएगा। 25 जनवरी को आप इश्यू करोगे 2500 यूनिट
रेट देख लो, इसके ऊपर हमारे पास दो रेट हैं, 1.7 प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय 2, 2500, 1.7 प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरा आंसर आता है 1.65। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2500 यूनिट से, तो मेरा अमाउंट बैलेंस हो जाएगा 4125। 2500 यूनिट इशू करनी है, 1500 इसमें से इशू हो गई, 1000 इसमें से होगी, 2000 यूनिट का बैलेंस बचेगा, 1.65 की रेट से रहेगा। लेकिन अमाउंट लिखते समय मैं सीधे इसको माइनस करके लिखूंगा, 6900 माइनस 4125, 2775 मेरा बैलेंस होगा। अब हमें एक और मेथड देखना है इसी क्वेश्चन में, वेटेड एवरेज मेथड, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम चलते हैं वेटेड एवरेज मेथड पर। चालू करते हैं। 2000 यूनिट 1 रुपए के हिसाब से 2000 बैलेंस में आ जाएगा। 4 जनवरी को 500 यूनिट इश्यू करेंगे, 1 रुपए के हिसाब से 500, 1500 बचेगी, 1 रुपए के हिसाब से 1500। 5 जनवरी को 3000 यूनिट रिसीव करेंगे 1.5 की रेट से, 4500। जब बैलेंस में लिखेंगे तो 1500 प्लस 3000 4500 यूनिट हुई, और अमाउंट में जब लिखोगे 1500 प्लस 4500 6000 रुपये का माल हो गया। रेट आप नहीं निकाल लोगे, 6000 डिवाइडेड बाय 4500 1.33। 7 जनवरी को इसी रेट से अब आप इश्यू करोगे 2000 यूनिट 1.33 की रेट से 2667। 4500 में से 2000 का माल इशू हो गया, 2000 क्वांटिटी इशू हो गई, 2500 हमारे पास बचेगी इसी रेट से 1.33, और अमाउंट जो होगा वो हो जाएगा 3333 रुपए का। आप इस 6000 में से इसको माइनस भी कर सकते हो और 2500 को 1.33 से गुणा भी कर सकते हो। इसके बाद 10 जनवरी को 2000 यूनिट रिसीव करोगे 1.7 की रेट से, 3400 रुपए का माल आ जाएगा। 2500 प्लस 2000 4500 यूनिट हो गई, 3333 प्लस 3400 दोनों की जोड़ हो जाएगी 6733। हम रेट नहीं निकाल लेंगे वापस, 4500 से डिवाइड कर देते हैं 6733 को, 1.496 मेरा बैलेंस आ रहा है, रेट आ रही है। इसी रेट से मैं अब इश्यू करने वाला हूं 15 जनवरी को 3000 यूनिट 1.496 की रेट से। 3000 को मैं इससे गुणा कर देता हूं, 4489 रुपए से इशू हो जाएगी, और 4500 में से 3000 इशू हो गई, 1500 बचेगी, 1.496 की रेट से 2244 रुपए का माल इश्यू हो जाएगा, रिसीव में बैलेंस में बच जाएगा। अंत में 20 जनवरी को इससे पहले वाला इश्यू 15 तारीख को था। 20 जनवरी को 3000 यूनिट रिसीव करेंगे 1.6 की रेट से, 4800 रुपये का माल आया, बैलेंस में 4500 हुआ, अगेन 2244 प्लस 4800 7044 रुपये का माल हुआ। डिवाइड करोगे 4500 से तो रेट नहीं निकल जाएगी 1.565, और अंत में 25 जनवरी को आप इश्यू कर दोगे 2500 रुपये का माल 1.565 की रेट से 3913। 2000 यूनिट बच जाएगी 1.565 की रेट से, 3131 रुपये का बैलेंस हमारे पास बचेगा। अच्छा, जब यहाँ वेटेड एवरेज में आप कैलकुलेट कर रहे हो, मैंने कैलकुलेटर पे इसके बाद वाले डिजिट जो रेट मेरी आई थी उनके बाद वाले डिजिट भी काम में ली हैं। अगर आप
केवल यहीं तक इस्तेमाल करोगे तो 1-2 रुपए का अंतर कैलकुलेशन में आएगा, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunya@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।